कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली से बाहर मेरा ये पहला प्रोग्राम नवंबर 2022 को हैदराबाद में राहुल जी के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर हुआ था। तभी आपका जोश और हौसला देखकर मैंने समझ लिया था तेलंगाना में हमारी सरकार जरूर आएगी, जरूर आएगी, ये मैंने महसूस किया। यहां कांग्रेस पार्टी 1952 से लेकर लगातार हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी बहुत पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाई। कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट के 50 इंस्टीट्यूशन यहां पर है, वो किसी मोदी ने नहीं बनाया। BHEL हो, BEL हो, बड़े बड़े जो कारखाने यहां पर है, फार्मास्यूटिक है, ये सब किसने बनाया? ये सब कांग्रेस की देन है। मोदी जी ने क्या दिया? मोदी जी बोले मैं 15-15 लाख दूंगा, दिया 15 लाख। उन्होंने बोला मैं 2-2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, दिया उन्होंने। किसानों को बोला कि मैं दाम दुप्पट MSP दूंगा, दिया उसने। तो मोदी जी सच बोलते हैं क्या झूठ बोलते हैं? आप बोलिए, क्या बोलते हैं? मोदी जी झूठ बोलते ना। और उनके दोस्त बोलो, उनके चेले बोलो, शाह साहब, शाह साहब वो बोलते हैं तो ये तो इलेक्शन में बोले सो जुमले हैं। अरे लोगों को कितना बेवकूफ बनाएंगे आप? लोगों को आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलकर पावर में आते हो, तो इसलिए आपको जो हुआ वो हुआ। कम से कम आगे होशियार रहो। तुम होशियार है, लेकिन इसको कायम रखो और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत बनाने की कोशिश करो। भाइयों, तेलंगाना में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर क्षेत्र में काम कर रहा है। हमने महिलाओं को मुफ्त बस सेवा दी। महिलाओं को मुफ्त सेवा मिला है क्या? नहीं, बस दे रहे ही नहीं। ये किनकी देन है? अरे किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। फ्री बिजली किसने दिया? भोजन का अधिकार किसने दिया? और जो PDS के माध्यम से अच्छा चावल जो हमारे रेवंत रेड्डी जी और उनकी कैबिनेट दे रही है, अच्छा चावल जो दे रही है, गरीब पेट भर के खा रहे हैं, कहीं बेच रही नहीं। पहले यहां की सरकार बाजार में बेचने की चावल लाती थी। अब कांग्रेस की सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार खाने का चावल दे रहा है। लोग अब खा रहे हैं, बेच रहे नहीं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा हमारा एक साधन है। दूसरी चीज, जो रैत भरोसा कार्यक्रम किसानों को मदद करने के लिए 15 एकड़ तक कम से कम 70 लाख
किसानों के खाते में 8,265 करोड़ रुपए गए। इतना मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, क्योंकि इधर से आवाज नहीं आया। अरे इतना पैसा लिए, 8,265 करोड़। कल कोई बोल रहे थे 9,000 करोड़। इतना पैसा कांग्रेस पार्टी दी, चंद दिनों में दी। और हमको पूछते हैं कांग्रेस वालों ने क्या किया? अरे भाई, हमने तो यही किया, गरीबों को खाना दिया, स्कूल का दिया, और जो कुछ हमने कहा वो करके दिखाया। तुम जो बाकी के लोग झूठ बोल बोल कर वोट लेते थे, हम लोग काम करके वोट ले रहे हैं, मेहनत करके आपको पूछ रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस जो बोलती है वो काम करती है। उसी के साथ तेलंगाना में अब 4.5 लाख ये जो गिग वर्कर है, गरीब लोग हैं, सड़क पे सामान बेचते हैं, उन लोगों के लिए भी कानून ला रहे हैं। और वो कानून तैयार हो गया। तैयार होकर हर गरीब को, हर रोड पे बेचने वाले को, हर जगह काम करने वाले को, या लेबर का काम करने, उन सबको कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी चंद दिनों में देने वाली है, ये मैं आपको कहता हूं। और उसी ढंग से राहुल गांधी जी एक बात कहे थे कि तेलंगाना में रोहित वेमुला जो जाति पर भेदभाव हुआ था, और उसके वजह से एजुकेशन में बहुत बड़ा एक मायूसी आ गई थी। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये कहा कि हमारी गवर्नमेंट तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, कहां पर भी हमारी गवर्नमेंट है, वहां पर रोहित वेमुला के एक नाम से कानून बनाकर हमारे युवाओं को हम मदद करेंगे। यह है गरीबों की काम करने, गरीबों के बारे में सोचने की। और दूसरा, ये जो तेलंगाना सोशल एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हो रहा है, ये जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो कास्ट सर्वे हो रहा है, वो हिंदुस्तान में अगर कहां हो रहा है सबसे पहले वो तेलंगाना में हो रहा है। तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए और उनको एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और सोशल जस्टिस के लिए ये काम चल रहा है। और इसकी राहुल गांधी जी ने भी खूब तारीफ की है, हम भी करते हैं कि एक एग्जाम्पल है तेलंगाना जो किया है, इसका एक नमूना मॉडल थ्रू आउट कंट्री यही लोग करना चाहते हैं, और हम करके दिखाएंगे। भाइयों, दूसरी बात, हमारे जो जानकार हैं और आज वो ये भी कहते हैं, भाई ये बैकवर्ड क्लासेस को तो ये रिजर्वेशन दिलाना चाहते हैं, लेकिन 42% कहां से लाएंगे और इसको क्या मंजूरी मिलेगी? लेकिन भाइयों, मैं आपको ये दावे के साथ कहना चाहता हूं, बैकवर्ड क्लास के लिए तुमको रिजर्वेशन दिलाने के लिए हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। जब तक हम हासिल नहीं करेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। यह आपके लिए है, आपके लिए पार्टी काम कर रही है, आपके लिए सरकार काम कर रही है।
इसीलिए आप हमारा साथ दो, मजबूती दो, सरकार को मजबूत करो, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो, तभी हमको सब कुछ मिलेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे और ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा नुकसान देश को होगा, हम सबको भी होगा। और पहले तो आपको मालूम है पहले की सरकार कैसी थी, ये कितना करप्शन था, ये सबको मालूम है।